बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी का नाम है लॉस्ट बॉल, यानी गेंद गुम हो गई। ठीक है, पहले हम इस कहानी को तफसील से पढ़ेंगे और फिर इसके बारे में कंप्रीहेंशन से मुताल्लिक़ सवाल जवाब करेंगे। तो आइए कहानी पहले पढ़ते हैं। मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको कहानी। ठीक है। द लॉस्ट बॉल। वन ब्राइट आफ्टरनून, रिया, ये रिया लड़की का नाम है। वन ब्राइट आफ्टरनून, एक चमकीली दोपहर, रिया प्लेड विद हर शाइनी रेड बॉल। रिया खेल रही थी अपनी चमकदार रेड बॉल से। इन द पार्क, पार्क में। शी बाउंस्ड इट हाई, उसने उसको बहुत ऊपर तक उछाला। बाउंस्ड इट हाई, बहुत ऊपर तक उछाला। थर्ड, 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 यानी वो गेंद ऊपर से नीचे जब आई तो वो टिप्पा खाई। ठीक है। यहाँ थर्ड, थर्ड, थर्ड से क्या मुराद है, यानी गेंद जो है वो ऊपर गई, ऐसे आई, ठप 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 ठप। तो हम जिस तरह कह रहे हैं टप टप, इस तरह से इंग्लिश में कहा जाता है थर्ड, थर्ड, थर्ड। ठीक है। तो गेंद जो है वो ऊपर से नीचे गिरी, थर्ड, 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 अंटिल इट रोल्ड इनटू अ बुश, यहाँ तक के वो घूमते घूमते, लुढ़कते लुढ़कते बुश, झाड़ियों में चली गई, एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गई। ओह नो, तो ये तो बहुत बुरा हुआ। क्राइड रिया, रिया ने चिल्लाकर कहा, रोता हुआ मुंह बनाकर कहा। ड्रॉपिंग टू हर नीज टू सर्च, फिर वो अपने पैरों, घुटने के बल बैठ गई गेंद को ढूंढने के लिए। ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर, यानी रिया एक बच्ची है। वो दोपहर को, आफ्टरनून में पार्क में आई है, उसके पास रेड बॉल है, और वो रेड बॉल को उसने पहले तो बहुत ऊपर उछाला। जब ऊपर उछाला तो उछालने के बाद वो उसको पकड़ नहीं सकी, और वो ऊपर से नीचे गिरी, एक टप्पा खाया, थर्ड, 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 और फिर वो झाड़ियों में जाके गुम हो गई। अब रिया ने देखा तो वो रोने लगी, और उसने घुटनों के बल झुककर झाड़ियों में तलाश करने की कोशिश की। ठीक है। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि हर फ्रेंड एनियो स्किप्ड ओवर, हर फ्रेंड एनियो स्किप्ड ओवर, इसका मतलब है उसका दोस्त जिसका नाम है एनियो, वो वहाँ से उछलता कूदता जा रहा था। व्हाट इज़ रॉन्ग रिया, रिया क्या हो गया है, क्या मसला है तुम्हारे साथ? ठीक है। तो वो रिया जवाब देती है, माई बॉल इज़ लॉस्ट, मेरी गेंद गुम हो गई है। सैड रिया, रिया ने कहा। हर आइज टीयरी, उसकी आंखों में आंसू भर आए। टीयरी, टीयर कहते हैं आंसू को, तो टीयरी का मतलब आंखें उसकी आंसुओं से भर गई। डोंट वरी, परेशान मत हो। लेट्स लुक टुगेदर, आओ हम मिल के इसे ढूंढते हैं। सैड एन्यू, एन्यू ने कहा। दे क्रॉल्ड अंडर द स्लाइड, उन्होंने ढूंढने की कोशिश की स्लाइड के नीचे, यानी वहाँ जो झूला लगा हुआ था उसके नीचे जाकर देखने की कोशिश की। एंड पीक्ड, और झांक कर देखा। पीक्ड का मतलब होता है झांक कर देखना। बिहाइंड द स्विंग, झूलों के भी पीछे। तो उन्होंने स्लाइड के नीचे देखा और झूलों के पीछे झांक कर देखा। नो बॉल, वहाँ कोई बॉल नहीं थी। ठीक है। तो ये हम देखते हैं इसे। तो हुआ ये कि बॉल गुम हो गई है, और उसका दोस्त आ गया है एनियो, और उसने आके कहा कि मैं क्या हुआ, पहले तो ये पूछा क्या हुआ, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या मसला है। उसने बताया कि माई बॉल इज़ लॉस्ट, मेरी जो गेंद है वो गुम हो गई है। तो उसने कहा डोंट वरी, लेट्स फाइंड टुगेदर, हम दोनों मिलके इसे तलाश करते हैं। ठीक है। और अब उन्होंने तलाश करना शुरू किया। पहले उन्होंने स्लाइड के नीचे देखा जाके, और फिर जो झूले थे स्विंग्स, उनके पीछे जाके उसको देखा, लेकिन वहाँ पर बॉल नाम की कोई चीज़ नहीं थी।
ठीक है, आगे क्या होता है, आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा भाई, जस्ट देन, बिल्कुल उसी वक्त, टॉम द गार्डनर्स सन, एक और लड़का जिसका नाम टॉम है, जो कि वहाँ के माली का बेटा है, वॉक्ड बाय विद अ रैक, उसके हाथ में एक छड़ी है, लकड़ी है, और उससे वो उसके हाथ में छड़ी है और वो वहाँ से वॉक्ड बाय गुजर रहा है। कैन यू हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद करोगे? टॉम, टॉम क्या तुम हमारी मदद करोगे? आस्क्ड रिया, रिया ने पूछा। श्योर सेड टॉम, हाँ हाँ ज़रूर, टॉम ने कहा। लेट्स चेक नियर द बिग ओक ट्री, आओ चेक करते हैं ये जो बड़े से ओक का दरख्त है, पीपल का दरख्त है बड़ा सा, उसके नीचे जाके, उसके करीब जाके चेक करते हैं। द ट्रायो स्प्लिट अप, ट्रायो का मतलब तीनों लोग, ट्रायो का मतलब तीनों लोग, स्प्लिट अप इधर उधर ढूंढने लगे। ठीक है। एन्यू चेक द फ्लावर बेड्स, एन्यू ने चेक किया फूलों के क्यारी को, वहाँ जहाँ बहुत सारे फूल लगे हुए थे, एन्यू ने उसको जाके चेक किया। लिफ्टिंग पेटल्स जेंटली, और उसने उन जो फूलों की पत्तियां हैं उनको इधर उधर हटा के, बड़े प्यार से हटा के देखा। टॉम पॉक्ड हिज रैग इनटू टाल ग्रास, और टॉम ने अपनी जो लंबी सी छड़ी उसके हाथ में थी, उसे घास के अंदर ऐसे ठकठका के, दबा दबा के देखा। रिया स्क्वीज्ड इनटू द बुश, और रिया जो है झाड़ियों के अंदर चली गई। गेटिंग ट्विग्स इन हर हेयर, और उसके बालों में बहुत सारे घास फूस भी लग गई। क्रंच, टॉम्स रैक हिट समथिंग, टॉम की जो छड़ी थी उससे कोई चीज़ टकराई और उससे आवाज़ आई, क्रंच। फाउंडेड, हाँ मिल गई मुझे। ही शाउटेड, उसने चिल्लाकर कहा। पुलिंग द रेड बॉल फ्रॉम अंडर अ पाइल ऑफ लीव्स, पुलिंग निकाली उसने खींच के, द रेड बॉल, रेड बॉल को, फ्रॉम अंडर अ पाइल ऑफ लीव्स, पाइल कहते हैं ढेर को, ठीक है, पत्तों के ढेर के नीचे से उसने रेड बॉल निकाली। वाओ, रिया हग्ड हर बॉल, रिया ने अपनी बॉल को लिया और गले से लगाया या सीने से लगाया। थैंक यू एनियो एंड टॉम, शुक्रिया तुम्हारा एनियो और टॉम, यू आर द बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। ठीक है भाई, तो ये था जनाब हमारा कहानी। इस कहानी में छोटी सी कहानी है, तो 3 बच्चे इसमें शामिल हैं, गेंद गुम हो गई है, लड़की परेशान है, पहले एनियो आके उसकी मदद करने की कोशिश करता है, वो झूलों की तरफ उसको देखता है और स्लाइड्स के नीचे उसको देखता है, उसे नहीं मिलती, फिर वहाँ से टॉम आ जाता है जो कि गार्डनर का बेटा है, और वो उसको तलाश करता है, वो कहते हैं आओ हम जो पीपल का दरख्त है वहाँ देखते हैं, तीनों इधर उधर हो जाते हैं। तो एक जो है वो दरख्त के नीचे देखता है, एक घास के अंदर जो है वो अपनी रैक को, अपनी छड़ी को ऐसे मार मार के ऐसे देख रहा होता है, और जो रिया है वो बुश के अंदर चली गई है, जिससे बहुत सारी झाड़ जो घास फूस है वो उसके बालों में भी लग गई है। लेकिन मिलती किसको है गेंद, गेंद मिल जाती है फिर टॉम को, जो छड़ी से उसको ढूंढ रहा था, उससे क्रैक करके आवाज़ आती है, उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर बॉल है, और वो बॉल ढूंढ लेती है, ढूंढ लेता है और ढूंढ कर रिया को दे देता है। ये था जनाब हमारा कहानी। अब इस कहानी को आप एक बार जो नेटिव ज़बान है उसमें इसको सुने। The Lost Ball. One bright afternoon, Rhea played with her shiny red ball in the park. She bounced it high, thud, 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 until it rolled into a bush and disappeared. Oh no, cried Rhea, dropping to her knees to search. Her friend Anu skipped over. What's wrong, Rhea? My ball is lost, said Rhea, her eyes teary. Don't worry. Let's look together, said Anu. They crawled under the slide and peeked behind the swings. No ball. Just then, Tom, the gardener's son, walked by with a rake.
Can you help us, Tom? Asked Ria. Sure, said Tom. Let's check near the big oak tree. The trio split up. Anu checked the flower beds, lifting petals gently. Tom poked his rake into tall grass. Ria squeezed into the bush, getting twigs in her hair. Crunch! Tom's rake hit something. Found it, he shouted, pulling the red ball from under a pile of leaves. Ria hugged her ball. Thank you, Anu and Tom. You're the best friends. ठीक है, तो ये थी जनाब कहानी। अब हम इसके मोरल को भी स्टडी करेंगे और इसके सवाल जवाब को भी स्टडी करेंगे। आइए अब आप कुछ तहरीरी काम करते हैं। सबसे पहले इसका मोरल है, ठीक है। मोरल क्या है? टीम वर्क टर्न्स प्रॉब्लम इनटू एडवेंचर, यानी जब सब लोग मिल के काम करते हैं तो जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो एडवेंचर में बदल जाते हैं, यानी उसमें फिर मज़ा आना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब सब लोग मिल के काम करते हैं तो मसाइल में मज़ा आना शुरू हो जाता है। ये था इसका मोरल। आप न्यू वर्ड्स क्या थे? सबसे पहले एक नया वर्ड आया था डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड का मतलब होता है वेंट आउट ऑफ साइट, यानी गायब हो जाना, नज़रों से ओझल हो जाना, ठीक है। उसके बाद है सर्च्ड। सर्च का मतलब होता है तलाश करना, लुक्ड केयरफुली, ठीक है। डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब होता है फाइंड समथिंग न्यू, यानी कोई चीज़ तलाश करना, कोई चीज़ ढूंढना, उसे कहते हैं हम डिस्कवर, ठीक है। उसके बाद ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है फीलिंग थैंकफुल, किसी का शुक्रगुजार होना, किसी का शुक्रिया अदा करना, इसको हम कहते हैं ग्रेटफुल, ठीक है जनाब। नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं एक्टिविटी करने के लिए। ट्रेजर हंट, हाइड अ पेपर बॉल इन द क्लासरूम एंड गिव क्लूज टू फाइंड इट, ठीक है। अब इसमें तरीक़ा ये है खेलने का, ये एक समझ लीजिए गेम है, और इसको गेम को खेलने का तरीका ये है कि आप एक बॉल बना लीजिए या घर से कोई बॉल ले आए एक बच्चा, और उस बॉल को किसी भी जगह पर छुपा दिया जाए। सारे क्लास के स्टूडेंट्स को पहले आंख बंद करा दी जाए या हेड डाउन करा दिया जाए और बॉल को छुपा दिया जाए, और छुपाने के बाद अब सब बच्चों से कहा जाए कि बॉल को ढूंढें। और बॉल को ढूंढने के लिए क्ल्यू, क्ल्यू का मतलब ये होता है निशानियाँ बताएं। हाँ भाई कहाँ हो सकती है, छुपाने वाला बताए भाई वो हो सकती है बस्ते के अंदर। अच्छा भाई कौन से, लड़कियों का बस्ता है या लड़कों का बस्ता? नहीं भाई वो लड़कियों का बस्ता है। अच्छा भाई लड़कियों का बस्ता है, तो लड़कियों के बस्ते में से जो है वो बड़ा बैग है या छोटा बैग, मतलब इस तरह से क्ल्यू बताना है, और क्ल्यू बता के उस बॉल को ढूंढने के लिए सब बच्चे कोशिश करेंगे। ये एक एक्टिविटी है, ये आपको क्लासरूम में करनी है। उसके बाद अब हम आ गए सवालात के ऊपर, ठीक है। सवालात क्या हैं? पहला सवाल है वेयर डिड रिया लॉस हर बॉल, उसकी गेंद कहाँ गुम हुई थी? रिया की गेंद कहाँ गुम हुई थी? तो आपको याद है रिया की गेंद तो बुशेस में गुम हुई थी, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है हु हेल्प्ड रिया लुक फॉर द बॉल, किसने मदद की रिया की बॉल को ढूंढने में? आपको पता है दो लोगों ने मदद की, एक एन्यू ने और एक टॉम ने, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा सवाल है हाउ डिड टॉम फाइंड द बॉल, टॉम ने बॉल कैसे तलाश की, कैसे पता चला उसको टॉम को कि बॉल कहाँ है? आपको याद है उसके हाथ में एक रैक था और उसने पॉक किया था, उसने हिट किया रैक रैक के ज़रिए ग्रास को, तो इस तरह से उसे पता चला था। उसके बाद नंबर 4 है वाई डिड रिया से यू आर द बेस्ट फ्रेंड, रिया ने ये क्यों कहा कि आप दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हो? भाई उसने इसलिए कहा था कि क्योंकि बॉल तलाश हो गई थी, बॉल उसने ढूंढ ली थी, और जब बॉल ढूंढ ली थी तो फिर रिया ने ग्रेटफुल होकर उस दोनों का शुक्रिया अदा किया। ये सवालात हैं, इसके सवालात को आपको लिखना है और लिखने के बाद हर सवाल के नीचे उसका जवाब भी लिखना है। एक बार फिर इन सवालात को एक नज़र देख लीजिए। पहला सवाल है वेयर डिड रिया लॉस हर बॉल, दूसरा सवाल है हु हेल्प्ड रिया लुक फॉर द बॉल, तीसरा सवाल है हाउ डिड टॉम फाइंड द बॉल, चौथा सवाल है
Why did Ria say you are the best friend? ठीक है, अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। ये है फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको खाली जगह है, इसमें कौन सा लफ्ज़ आएगा ये तलाश करके लिखना है। पहला खाली जगह है, रिया लॉस्ट हर बॉल हर डैश बॉल इन द पार्क। रिया ने अपनी डैश बॉल पार्क में जो है वो लॉस्ट कर दी, गुमा दी। कौन सी बॉल थी, किस यहाँ लिखना है आपको। उसके बाद एन्यू लुक्ड अंडर द डैश। सबसे पहले एन्यू ने कहाँ देखा था, अंडर द डैश, वो आपको यहाँ लिखना है। टॉम यूज्ड अ डैश टू सर्च। टॉम ने ढूंढने के लिए एक डैश यूज़ किया था। क्या यूज़ किया था वो आपको बताना है। द बॉल वाज फाउंड अंडर अ पाइल ऑफ डैश। बॉल जो है वो मिली थी एक पाइल कहते हैं ज़ख़ीरे को, या पाइल कहते हैं झुंड को, ठीक है, ढेर को। ढेर, कौन सी चीज़ का ढेर था जिसके नीचे से मिली थी, वो यहाँ लिखना है। रिया फेल्ट डैश आफ्टर फाइंडिंग द बॉल। रिया ने क्या महसूस किया था बॉल को तलाश करने के बाद, वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो ये था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का काम। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें और हमें करनी है इस कहानी के हवाले से। अब आ गए जनाब MCQs। ठीक है, MCQs का मतलब होता है एक सवाल है, उसके 3 जवाब हैं, 3 में से कोई एक जवाब सही है। वेयर डिड रिया लॉस द बॉल। कहाँ गुम हुई थी रिया की बॉल, स्कूल में, पार्क में या गार्डन में। आपको सही बात लिखनी है इसमें। हु हेल्प्ड रिया फर्स्ट। सबसे पहले किसने मदद की थी रिया की, टॉम ने की थी, एनियो ने की थी, या बेला ने की थी। उसके बाद अगला सवाल है व्हाट टूल डिड टॉम यूज। टॉम ने कौन सा टूल यूज किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो अगला सवाल है द बॉल वाज फाउंड इन डैश। बॉल जो मिली थी वो कहाँ मिली थी, बुश में मिली थी, ट्री में मिली थी, या पॉन्ड में मिली थी। ठीक है, अगला सवाल द स्टोरी टीचेस। स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है। ऑलवेज प्ले अलोन, हमेशा अकेला खेला जाए, ये सबक मिलता है। फ्रेंड्स हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम, दोस्त मदद करते हैं मसले को हल करने में, ये सबक मिलता है। बॉल्स आर इजी टू लॉस, या गेंदें तो होती ही गुम हो जाने के लिए हैं। इन तीनों में से कौन सी बात दुरुस्त है, ये अब आपको तलाश करके लिखना है। ठीक है, तो ये था जनाब हमारा आज की स्टोरी और स्टोरी से मुतल्लिक़ा कम्प्रीहेंशंस। और आप तमाम सवालात के जवाबात किताब में अपनी कॉपी में लिखेंगे। MCQs लिखकर जो सही होगा उसे लिखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स लिखकर जो सही ब्लैंक में वर्ड आएगा वो लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जनाब, अब हम आखिर में एक बार फिर ये कहानी दोबारा से सुन लेते हैं। ठीक है, चलें आप गौर से सुने और कोशिश करें कि जब आप सुने तो आँख आप बंद कर लें, ताकि सिर्फ साउंड आपके जहन में जाए, और उस साउंड के जहन में जाने के बाद आप उससे मुतल्लिक़ जो ख़यालात आपके जहन में आ रहे हैं उसे आप फोकस करें। The Lost Ball. One bright afternoon, Ria played with her shiny red ball in the park. She bounced it high, thud, 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 until it rolled into a bush and disappeared. "Oh no," cried Ria, dropping to her knees to search. Her friend Anu skipped over. "What's wrong, Ria?" "My ball is lost," said Ria, her eyes teary. "Don't worry. Let's look together," said Anu. They crawled under the slide and peeked behind the swings. No ball. Just then, Tom, the gardener's son, walked by with a rake. "Can you help us, Tom?" asked Ria. "Sure," said Tom. "Let's check near the big oak tree." The trio split up. Anu checked the flower beds, lifting petals gently. Tom poked his rake into tall grass. Ria squeezed into the bush, getting twigs in her hair. Crunch!
Tom's rake hit something. Found it, he shouted, pulling the red ball from under a pile of leaves. Rhea hugged her ball. Thank you, Anu and Tom. You're the best friends. ठीक है जनाब, चलें अगली स्टोरी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।